नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग टीवी में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, हम लगातार आपके क्षेत्र के प्रत्याशियों, दावेदारों, नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से बातचीत करते हैं और उनकी बातों को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे संघर्षशील नेता हैं जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, पूर्व विधायक रहे और इस बार वो एक ऐसी क्षेत्रीय पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जिसका प्रभाव सीमाई इलाके में, मध्य प्रदेश के जिस पूर्वी इलाके में हम रहते हैं, उसका कहीं ना कहीं जरूर है। नाम है लक्ष्मण तिवारी और पूर्व विधायक रह चुके हैं विधानसभा क्षेत्र मऊगंज से, वही मऊगंज जो अब नया जिला बन चुका है। तो बात करते हैं, और इस बार जो दावेदारी है वो सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से है। तो अब देखते हैं कि क्या राय है, कैसी टिप्पणी है, कैसी राजनीति है, क्या कुछ रणनीति है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ। जानना चाहेंगे कि लंबा संघर्ष रहा ससपा से लेकर अब समाजवादी पार्टी तक, तो इस बार क्या कुछ रणनीतियां हैं, और नया विधानसभा क्षेत्र इस बार आपने चुना है सिरमौर, वहां पर कैसे चुनाव लड़ेंगे, जनता को क्या अपनी बात पहुंचा रहे हैं? सबसे पहले कि गुड मॉर्निंग टीवी पर हम यहाँ हैं आज, आपके टीवी के लिए शुभकामनाएं देते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं। निश्चित रूप से आपने सवाल किया कि इस बार आप सिरमौर से चुनाव लड़ेंगे। सिरमौर मेरा गृह क्षेत्र है, सिरमौर हमारी तहसील नहीं है, सिरमौर हमारी जन्मभूमि है। हम मऊगंज के लिए संघर्ष हमारा था, पर मऊगंज हमारे लिए दूसरा जगह था। निश्चित रूप से ये हमारा आखिरी भी चुनाव हो सकता है। भारतीय राजनीति में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से राजनीति बिखराव में और टकराव में और अपने स्वार्थों के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था से भटक गई है, ऐसे स्थिति में कई बार लोग कहते हैं कि आप दल बदल दिए। दल नहीं बदला, हमने 22 साल तक लगातार सवर्ण समाज पार्टी बनाकर लोगों की सेवा की, जिसको पूरा देश भी जानता है और प्रदेश के तो लोग जानते ही हैं। अब उमा भारती को संकट आया, हम तो संघर्षों में के एक प्रतीक रहे हैं। उमा भारती को संकट आया, उनका मैसेज आया, उनका बुलावा आया, हम उमा भारती के साथ चले गए। जनशक्ति पार्टी बनाया, जनशक्ति पार्टी से हम विधायक हुए, मऊगंज से निर्वाचित हुए। उमा भारती टिकाऊ नहीं रही, जिसके कारण वो फिर उनका मन बदला, भाजपा में चली गई, क्योंकि भाजपा के थी। हमारा भाजपा में मजबूरी बस उनके साथ गए। और अब भाजपा का जो चाल चरित्र और बातचीत और दोहरा चरित्र, ये सब देखने को वहाँ मिला। तो मुझे किसी ने निकाला नहीं, मैं अपने स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी से त्याग देकर, और मैं जन अस्मिता यात्रा के तहत मैं 2.5-5 साल से लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहा। मुझे समझ में आया कि जिस सिरमौर को मध्य प्रदेश का सिरमौर होना चाहिए, जिस सिरमौर को सिरमौर होना चाहिए, उस सिरमौर से सिर की पगड़ी उतार के लोग इधर उधर रख दिए और सिरमौर को नीचे नीचे ले जाते गए, इतना नीचे ले चले गए कि सिरमौर में कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई, पर वास्तविक काम कुछ हुआ नहीं। हमारे कुछ उद्देश्य हैं सिरमौर जाने के लिए, और अपने तहसील होने के नाते सिरमौर में एक अगर टनल बना दिया जाए, स्वर्गीय पंडित शास्त्री जी के उस कॉलेज से नीचे को उतरें तो 0 पॉइंट जो कहलाता है हनुमान जी के नीचे, अगर ये टनल बना दिया जाए तो 1 मिनट 40-50 सेकंड में हम पहुंच जाएंगे। वो टनल को पार करके हम ऊपर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। घाट के ऊपर नीचे का मसला ख़त्म हो जाएगा, हमारा व्यापार बढ़ जाएगा, हम प्रयागराज, मानिकपुर, कानपुर, ये रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। हमारे अनूपपुर तक के लोग, मैहर के लोग, हमारे इस तरफ तमाम सिंगरौली के लोग इस रास्ते रीवा आएंगे और रीवा से सीधे पहुंच जाएंगे गंतव्य स्थान तक। ये मेरा प्रमुख उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि हम एक 1000 लिंकी, जो विश्व में कहीं नहीं है, वो हमारे घोटा देवरी में है। 1000 लिंकी का प्रभाव, अगर वहाँ एक बड़ा भारी पुलिया बना दी जाए और केवटी से लेकर 1000 लिंकी वाया लोकेश्वर, ये पहाड़ को ठीक ठाक से इसको पर्यटन में जोड़ दिया जाए, तो ये पूरे मध्य प्रदेश का 1 नंबर का पर्यटन होगा। केवटी की ख्याति जो है, उत्तर प्रदेश से लगातार सैकड़ों गाड़ी रोज आती हैं केवटी के उसमें जलप्रपात में। और निश्चित रूप से अगर हम केवटी को लोकेश्वर और भगवान 1000 लिंकी से जोड़ दें तो एक बहुत बड़ा पर्यटन होगा इस पहाड़ पर, और इसमें इतनी अकूत आजीवन औषधियाँ मिलेंगी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर रहा है। ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है डबौरा, जब हम पढ़ते थे तो
सामान्य ज्ञान में आता था कि रीवा जिले में रेलवे स्टेशन कहाँ है। एक नाम आता था डभौरा का। आज वो डभौरा जो है न तो आधुनिक स्तर में ठीक है, न वहाँ बैठने की चेयर कार है, न वहाँ लेडीजों को लेट बात है, न वहाँ कोई वेटिंग हॉल है, न कई ट्रेनों का वहाँ स्टॉपेज है, जबकि डभौरा एक प्रमुख जगह है। हम उसको आधुनिकरण कराएंगे, डभौरा को नए युग से हम उसका स्टेशन निर्माण कर पाएंगे। ये बहुत सारे काम जो है, नल, पानी, बिजली, सड़क, ये तो कॉमन चीज़ें हैं। ये भी जो भी विधायक दमदार हो और काम करना चाहते हो। अभी एक जवा में हमारे वकील संघ पूरे आज 4 महीना से उसमें संघर्षरत थे, आंदोलनरत थे। जवा को अनुभाग बना दिया गया। ये तो बनना ही चाहिए, पहले भी बनना चाहिए। चुनाव के समय ये कोई वाहवाही लूट रहा है, हमने बनवा दिया अनुभाग। अरे अनुभाग क्या बना दिया तुमने? हम लक्ष्मण तिवारी तो जिला बना दिया। मऊगंज जिला जो है हमारे आज आंदोलनों से खड़ा हुआ, उसका यह समय नहीं चाहिए। उसका चाहे यश अपजस जो भी लेता रहे, मगर ये सब बच्चा बच्चा मऊगंज के जानता है कि जिला बनाने में लक्ष्मण तिवारी की भूमिका रही कि नहीं रही। इसलिए बहुत सारी बात है और इन तमाम उद्देश्यों के लिए हम सिरमौर को चुना है और सिरमौर से हम सपा प्रत्याशी से चुनाव लड़ेंगे। ने अभी तमाम जो अपनी मांगे हैं या यूँ कहें कि उस क्षेत्र के विकास के लिए क्या-क्या करेंगे और क्या-क्या आपका उद्देश्य है, उसकी बात आपने रखी। लेकिन आपकी लड़ाई उसी भारतीय जनता पार्टी से है जो जो जिसके आप कभी विधायक रहे, जैसा कि आपने बताया भी। और युवराज दिव्यराज सिंह जो 2 बार वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, तो उनके खिलाफ कैसी आपकी रणनीति रहेगी और कैसे आप जनता को अपनी ओर आकर्षित करेंगे? और भी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है, उनके भी प्रत्याशी होंगे। आम आदमी पार्टी भी इस बार आपके क्षेत्र से सक्रिय है, बसपा से टिकट जारी हो चुका है। तो तमाम जो इस समय सबसे ज़्यादा सक्रियता है पूरे रीवा जिला में, मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है कि सिरमौर में सबसे ज़्यादा है। तो इस तमाम बड़ी पार्टियों के बीच, बड़े नेताओं के बीच अपने आप को स्थापित करने के लिए आपकी क्या योजना है? बहुत अच्छा सवाल है और आपने जिक्र किया सिरमौर को। मैंने पहले कहा कि ये हमारा जिले का, प्रदेश का सिरमौर है। ये जो लड़ाई लड़ने के लिए जो पार्टियां हैं सब टिकट देंगी, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमने इस तारतम्य में अब तक 2200 हिंदू बंधुओं को, चाहे उसमें किसी भी जात समाज का आदमी रहा हो, उनको हमने तीर्थ यात्राएं कराई। चाहे अयोध्या हो, अमरकंटक हो, मथुरा वृंदावन हो, काशी विश्वनाथ हो, विंध्यवासिनी हो, या प्रयागराज हो, न जाने जो तीर्थ स्थल जितने जितने प्रमुख तीर्थ स्थल हैं वहाँ हमने तीर्थ स्थल कराए। मुस्लिम भाइयों को हम कम से कम 192 लोगों को हम अजमेर शरीफ करा के लौटे हैं। अभी 2 बार में, तीसरा ट्रिप भी अभी बाकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग जानते हैं लक्ष्मण तिवारी को। अगर कोई नेता नहीं है वहाँ, मैं तो कहूँगा कि नेता का अभाव है। नेता का मतलब कोई कुर्ता पहन लेने से नेता नहीं होगा। नेता का मन होगा दिल से। दिल से जुड़ाव नहीं है जनता का। और अब अनाप शनाप में आलाप कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में इसलिए गया क्योंकि कांग्रेस की दशा और दिशा देख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में प्रदेश को भी बेचना चाहेगी तो बेच देगी। एक एक चीज आज जनता जान रही है कि 4 महीना से शिवराज सिंह जी के सुबह शाम घोषणाओं के अलावा कोई काम नहीं है। घोषणा भी है, पैसा भी देंगे। पैसा इसलिए देंगे नहीं झूठे साबित हो जाएंगे, पर ये कब तक देंगे कोई पता नहीं है। क्योंकि नाच खेल रहे हैं वो, जैसे कोई बच्चों को लेविन चूस और लवण भास करके मैं पुड़िया कोई दे दे कि पाचन हो जाएगा, ये पचा रहे हैं। पर जनता जान चुकी है कि ये जितने भी झूठ फरेब है ये सब कर रहे हैं। इनको एक एक वोट की लगी है। समाजवादी इसलिए गया हूं कि समाजवादी इस प्रदेश में निर्णायक भूमिका अदा करेगी, चाहे डबल इंजन की सरकार हो चाहे सिंगल की हो। समाजवादी की पार्टी के पास मध्य प्रदेश की चाबी होगी। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि तिवारी जी इतनी बड़ी ताकत लगाइए कि हम भले सीटें कम जीतें, 10 जीतें, 20 जीतें, 30 जीतें, 40 जीतें, पर हमारे बिगड़ सरकार मध्य प्रदेश की ना बने, ये स्थिति पैदा हो जाए। और उसी दिशा में हम लोग रणनीति के तहत, कुछ रणनीति होती है जो भीतर होती है, कुछ रणनीति होती है जो पब्लिक तक जाती है। तो कुछ भीतर की बातें हमारे पास सब भीतर हैं जो हम लोग काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, और बाहर की रणनीति बाहर की तरह काम कर रही है। हम इनसे डकैतों से मुकाबला करेंगे। जो वोट बिना खरीदी की होगी, एक एक वोट लक्ष्मण तिवारी को मिलेगी। अब मैं मानता हूं कि अगर खरीदी में ही सगली वोट चली जाएगी, सारी वोटें चली जाएंगी, तब तो फिर दुर्लभ चीजें हैं, लोकतंत्र को समाप्त हो जाना चाहिए। और लोकतंत्र को खतरा है, ऐसा मेरा मानना है। मैं फौजी हूँ, मेरे लिए कश्मीर से कन्याकुमारी, तक से कटक, ये देश और लाल किला हमें दिखता है। हम झूठ फरोब के राजनीति में विश्वास ही नहीं करते।
तो हमारा ये मानना है कि जो बिना पैसे की वोट है वो लक्ष्मण तिवारी को मिलेगी। जो लोभ, लालच, भय, ये इसकी वोट है, ये इसमें बंटवारा करेंगे। इसमें बंटवारा करने वाला जिनका आपने नाम लिया 4-5 पार्टियों का, ये बांटेगी। तो ये बांट बांट के इनका कम हो जाएगा औसत, और जो परसेंटेज बिना पैसे की वोट होगी उसमें परसेंटेज लक्ष्मण तिवारी का ज़्यादा रहेगा। और कुछ ऐसे वर्ग हैं सिरमौर में, उत्तर प्रदेश से सटा हमारा विधानसभा है, जो अपने आप माननीय अखिलेश यादव के साथ लोग काम करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम सिरमौर का चुनाव किए। आपने कहा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे बिना सरकार नहीं बननी चाहिए, तो अभी आप जब जमीन में हैं तो क्या आपको लगता है कितनी सीटें सपा अपनी ओर लाने में सक्षम है, और जमीनी इनका इतनी मजबूती से काम कर रही है, पार्टी की इतनी सीटें आ जाएंगी कि जो भी सरकार बनाए उसमें आपकी जरूरत हो? आप देखिए, आपको अगर हम 3 बार पहले का हम रिजल्ट बताएं तो 13 सीटों तक सपा जीती थी इसी मध्य प्रदेश में। फिर बाद में 6 सीटें पर जीती थी, जिसमें नारायण त्रिपाठी, राकेश शुक्ला वगैरह भी सभी जीते हुए लोग थे। हम बॉर्डर लाइन पर, झांसी के किनारे से, ग्वालियर के किनारे से, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर लाइन से दतिया होते हुए हम ये सीधे सिंगरौली तक, हम ये जितनी सीटों की अपेक्षा है उतनी सीटों से 4-5 सीटें ज़्यादा जीत रहे हैं और ज़्यादा जीतेंगे। हम बॉर्डर लाइन की बात कर रहे हैं। बॉर्डर लाइन पर जितनी उत्तर प्रदेश से सटा हमारा पूरा ये इलाका है, हमने कहा ग्वालियर मुरैना से लेते हुए, ग्वालियर होते हुए, दतिया होते हुए, झांसी होते हुए, हमें मानिकपुर का बॉर्डर लाइन होते हुए, और ये सीधे सिरमौर का बॉर्डर होते हुए सिंगरौली तक हम यहाँ प्राथमिकता से जीतेंगे। और बिरसा जिले में भी एक आध सीट हम जीतने जा रहे हैं, जो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर है। लोगों को दिख जरूर कम रहा है, क्योंकि ये इनका है, एक है नकदी दे के वोट खरीद रहा है, इन लिeu ऑफ वोट अंग्रेजी में बोलते हैं, तो नकदी दे के खरीद रहा है। वोट के चाहिए बहाना, चाहे आंगनबाड़ी हो, बहाना चाहे लाडली हो, बहाना चाहे पेंशनर की तनख्वाह हो, बहाना चाहे जमीन बेचना हो, बहाना चाहे जूता बांटने का। ये लोकतंत्र जूता बांटने का है? जूता बट रहा है, चप्पल बट रहा है, छाता बट रहा है। ये लोकतंत्र की एक मर्यादा का हनन हो रहा है। ये चाहे जो कर ले, तो एक तो नकदी दे रहा है बिफोर ऑफ इलेक्शन, और एक उधारी का वादा कर रहा है। वो भी पूर्व मुख्यमंत्री है, वो वादा कर रहा है कि मैं मेरी सरकार बना दो, फलाना कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। तो ये सरकार और ये लोकतंत्र नकदी और उधारी में चल रहा है। ऐसे के बीच में पार्टनरशिप होगा और इस सरकार के निर्माण में काम करेगा समाजवादी पार्टी। इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो उधारी और नकदी में चल रहा है इस समय लोकतंत्र, ऐसा कहना है आपका। ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, चूंकि मध्य प्रदेश में बड़ी पार्टियां दो ही हैं जो सरकार बनाने की स्थिति में रहती हैं। इस बार एक पार्टी कह रही है कि जो 20 सालों से लगभग सत्ता में है उसका मानना है कि एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस बार बदलाव जैसी स्थिति पूरे प्रदेश से नजर आ रही है। एक राजनेता के तौर पर, चूंकि आप लंबे समय से जनता के बीच में रहते हैं, आपको क्या महसूस होता है प्रदेश स्तर की, अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, कि बदलाव की स्थिति है लोगों में या फिर सरकार रिपीट करने की स्थिति में है? बदलाव करने की स्थिति में है, रिपीट करने की भी। बताया ना, एक नागनाथ एक सांपनाथ, ये दोनों के बीच में गेम चल रहा है, चोरी लुका का। इसमें ही सपा निर्णायक भूमिका पर जाएगी। मैंने कहा ना कि बदलाव होगा। अब बदलाव किस तरह से होगा कि 5, 7, 8, 10 सीटें घटेंगी, तो वो भी चरौरी विनती करेगा हमारे साथ आइए, वो भी विनती करेगा हमारे साथ आइए। इसीलिए जो छोटे दल से लोग जीत के जाएंगे, या जिसको जनता मानती है कि इनका भाई प्रभाव कम है, वो इनका व्यक्ति का प्रभाव है। जैसे ये आप समझिए कि समाजवादी का प्रभाव तो है। अगर समाजवादी के जगह लक्ष्मण तिवारी का भी प्रभाव जनता कह रही है, क्योंकि जिस दिन से मैं सपा ज्वाइन करके आया हूँ तो हजारों हजार लोगों का फ़ोन आया। तो ये तो मानते हैं लोग कि नेता की गिरी में या समय के अनुसार लक्ष्मण तिवारी का कुछ न कुछ जनाधार जिले में है। ऐसे ही जनाधार वाले जो लीडर हैं वो हमारे जीतेंगे। कुछ पार्टी का प्रभाव, कुछ व्यक्ति का प्रभाव और कुछ अर्थ का भी प्रभाव, क्योंकि अर्थ भी लगेगा। ये कहने से तो नहीं काम चलेगा कि हमारे पास कुछ नहीं है, निर्धन है। ये तो अभी जमाना ही चला गया ये निर्धनता का। ये जो इलेक्शन कमीशन का मापदंड है पैसे का, रुपए का, ये सब खत्म है। आंख में धूल झोंकने का काम हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि सरकार सपा के बगैर, सरकार तो दो ही में बनेगी, ये सच है। सरकार कांग्रेस अल्टरनेट भाजपा, पर इन दोनों में
सपा के पास चाबी होगी और सपा जिस तरफ जैसे ताला खोलेगी, चाहे वो ताला बड़ा हो चाहे ताला छोटा हो, तभी ये ताला खुलेगा मध्य प्रदेश में, और सरकार सपा के बगैर नहीं बनेगी। पहली बार जब आप विधायक बने मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से, उसके बाद से जिस तरह से आपकी लोकप्रियता का ग्राफ गिरा है, ये या यूं कहें कि कुछ कम हुआ है, एक सवालिया निशान उठने लगे थे। जो संघर्षशील लक्ष्मण तिवारी दिखाई देते थे पूरे रीवा जिले में, कहीं ना कहीं उनका चर्चा होती थी, वो कम हुई है विधायक बनने के बाद। तो इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं और कितना सुधार आप कर पाए? पूरा सुधार है। लक्ष्मण तिवारी वही है जो था और कल भी वही रहेगा, अंतिम सांस तक लक्ष्मण तिवारी रहेगा। अब लोगों में आशाएं बहुत थी, लोगों को लगता था कि मैं अकेला विधायक हूं। जब किसी के ऊपर हरिजन एक्ट लग जाता है, उनसे पूछे कि लक्ष्मण तिवारी की लोकप्रियता कितनी है। अगर किसी के पास कोई ब्राह्मण के घर में कोई खाने को नहीं होता है और लोग दबाते हैं, उसकी जमीन छीनते हैं, तब उससे पूछो कि लक्ष्मण तिवारी की लोकप्रियता का। लोकप्रियता घटाने का काम ये पूंजीपति कर रहे हैं। लोकप्रियता का घटाने का काम खासतौर पर वो लोग कर रहे हैं जो लालची लोग हैं, जिनको ये था कि सब हम धर लेंगे, और लक्ष्मण तिवारी करता नहीं। मैं सिरमौर में भी लड़ूंगा, आपके टीवी चैनल में भी कह रहा हूँ कि मैं पैसा बांट के लोकप्रियता नहीं बनाऊंगा। मैं लोगों को चरणामृत लेके पैर का लोकप्रियता नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तो जो विधायक का काम है वो विधायक का काम करेंगे, कानून बनाने का काम है कानून बनाने का काम करेंगे। और ये आप मानिए कि अकेल श्याम बहु सकला गांव फुहार, ये हमारे यहाँ भाषा में बोलते हैं। अकेला आदमी है जो जनहित की बात करता है, अकेला आदमी है जो समाज की भी बात कर लेता है। और लोगों को लगता है कि सब हम ही ने मिलकर दैना धैली, हम खुद ही नहीं धरन। जो सोफा आप देख रहे हैं, ये आप दर्शकों को दिखाइएगा, 3 तरह का सोफा मेरे यहाँ धरा, एक एक सो है। तो कुल मिला के आप समझिए कि ये सब बातें हैं और लोग लालची हो गए हैं। और खासकर हमारा समाज यही तरह तरह की बात करता है, बाकी समाज हमारे साथ है। हम जिस समाज के लिए लड़ने लड़ते जिंदगी बिता दिया, यही समाज ये कभी लोकप्रिय बना देता है और कभी अलोकप्रिय बना देता है। मैं अपील करना चाहता हूँ खासकर जिला के ब्राह्मणों से, आपके टीवी के इस गुड मॉर्निंग के चैनल से, कि देखो अभी भी सुधरो, लक्ष्मण तिवारी जिंदा है, तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे अगर सरकार के लोग रहेंगे। नितिन गडकरी जी का बयान है। मैं आदर करता हूँ नितिन गडकरी का, भले वो भारतीय जनता पार्टी में। मैं आदर करता हूँ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का, भले इस लोक से देवलोक में है। ऐसे लोगों का मैं जो पिछलग्गू हूँ, मैं इनका पिछलग्गू नहीं हूँ जो दिन भर झूठ बोले, दिन भर फरेब करे। कमलनाथ जी का वही काम है, झूठ बोलना, फरेब करना। परसी थाली दूसरा ही खींच ले गया, अब लोकप्रियता बता रहे हैं। तो लोकप्रियता लक्ष्मण तिवारी की न कल घटी थी न आज घटी है, परंतु लोगों के लालच के कारण कि ये करा दो वो करा दो। मेरे 72 मुकदमे लगे थे। पहले तो मैं पनही लेके चल खड़ा हो जाता था तो लोकप्रियता थी, अब पनही की लोकप्रियता मेरी घटी है, क्योंकि मैं पनही लेके अब नहीं खड़ा होता। इसकी लोकप्रियता घटी है कि फलाने के घर में कोई आया है तो लेके पनही लक्ष्मण तिवारी, बंदूक लेके लक्ष्मण तिवारी चले जाएं, ये ड्रामा करें 15 बंदूक लेके साथ में। वो मैं काम कर बंद कर दिया हूँ, अब राजनीति के काम कर रहा हूँ। राजनीतिक काम में गुणा भाग लगा रहा हूँ, और राज और नीत अब दोनों को समझ गया हूँ। अब अनाड़ी नहीं हूँ मैं, 30 साल का मैं राजनीतिक नेता हूँ। मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ, मैं ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ। जब ब्राह्मण समाज 2 एक होते थे, अब तो ब्राह्मण समाज चारों तरफ जहाँ देखो ब्राह्मण समाज ब्राह्मण समाज ब्राह्मण समाज। जिसको कोई काम नहीं है वो ब्राह्मण समाज कर ले, और जिसको कोई अधिक काम नहीं है वो बेचारे फिर आप वाली लाइन में चले जाए ये भी काम कर ले। यही काम बचा है। इसलिए लोकप्रियता गैर लोकप्रियता के बिना सोचे आदमी को अपना काम करते रहना चाहिए। ईश्वर है, ईश्वर मदद करेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। ये आपने पूरी बात अपनी स्पष्ट कर दी और किस तरह से लोगों के विचार हैं, किस तरह से आपके विचार हैं। बस एक सवाल ये है कि आपने ब्राह्मण समाज के लिए एक अपील की है, तो लोकतंत्र में आप, चूंकि आप लड़ाई ही ब्राह्मण समाज की पहले लड़ते थे, लेकिन अब राजनीति में बहुत ऐसी समाज हैं जिनका सपोर्ट आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप किसी एक पक्षीय बात करेंगे, किसी एक वर्ग की बात करेंगे, तो जाहिर है दूसरा पक्ष ये कहेगा कि आप उनके नेता बनना चाहते हैं। तो ये फिर कैसे संभव हो पाएगा? बिल्कुल मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। वर्तमान समय में आदिवासी समाज लक्ष्मण तिवारी के साथ है, केवट माझी समाज लक्ष्मण तिवारी के साथ है, खैरवार समाज लक्ष्मण तिवारी के साथ है, तथाकथित जो हमारे दर्जी समाज है लक्ष्मण तिवारी के साथ है, लोहार बढ़ई नाऊ समाज लक्ष्मण तिवारी के साथ है, यादव मुसलमान जो थोक में वोट हैं 20,000 वो लक्ष्मण तिवारी के साथ है सिरमौर में। मैं ब्राह्मण समाज से इसलिए अपील किया हूँ कि जहाँ कहीं इधर उधर की बातें आती है वो ब्राह्मण करता है। ये ब्राह्मण अपने
पता नहीं क्या है कि ब्राह्मण को क्या होना है, क्योंकि मैं खुल के बात करता हूँ, टीवी में बोल रहा हूँ। अगर सबसे ज़्यादा अपमान किसी का हो रहा तो ब्राह्मण का हो रहा, और सबसे ज़्यादा अपकर्म पर कोई उतारू है तो ब्राह्मण है। झूठ बोलना, ब्राह्मण को झूठ नहीं बोलना चाहिए बिना मतलब में। झूठ बोलने का भी काम इस समय ब्राह्मण के पास ज़्यादा है, और राजनीति में भी गोट डालने का ज़्यादा काम है। हाँ, पंच तक भी नहीं। अब बात करेंगे राष्ट्रपति का पर्चा भर देंगे, हाँ कुछ नहीं। राष्ट्रपति एक एक सवाल आता है, आपने सवाल किया कि अरे 15 ठे ब्राह्मण लड़ गई तो फिर फलानमा जीत जाई दूसरे जात के। एक एक लोगों का विचार है। मैं तो कहता हूँ 25 ब्राह्मण लड़े। जो वोट इधर उधर करने वाले हैं, ये वोट अपनी अपनी ले लें खुद को अपने झोली में। कोई 100 ले ले, कोई 500 ले ले, कोई 200 ले ले, कोई 300 ले ले। ये किसी के वोट में मिलाने ना पावे। तो लक्ष्मण तिवारी कितने समर्थक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। मैं ब्राह्मण हूँ, मगर वोट के लिए मैं ऐसा नहीं गिर जाऊंगा कि मैं किसी के चरण में गिर जाऊंगा। मैं मर्दांगनी के साथ, इंसानियत के साथ, अगर आप कोई ब्राह्मण अपकर्म करता है, समझना आप, तो मैं पहले उसका विरोध करता हूँ। एक आदिवासी का घर कोई छीन रहा था डभौरा एरिया में, मैंने जाके खाली कराया, और मैं नहीं माना कि ब्राह्मण ब्राह्मण उस जाति से नहीं है, ब्राह्मण कर्म से है। और मैं मानता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, और वोट के लिए मुझे ब्राह्मण से कोई नीचे गिराएगा तो भैया इस वोट से मैं दूर हूँ। और मुझे खुद भी हर वर्गों के वोट मिलने की ही आसार है, तभी मैं सपा में गया। आपने जितने भी समाज की बात की और जो बातें की, वही एक मूल है उस विधानसभा क्षेत्र का जो चर्चा है। चर्चा ये है कि बहुजन समाज पार्टी से वीडी पांडे जी ब्राह्मण, आम आदमी पार्टी से अभी हाल ही में पूर्व विधायक लिए हैं, शायद प्रत्याशी बनाए जाएंगे, वो भी राजकुमार उर्मलिया जी। आप सपा से, समाजवादी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से दिव्यराज सिंह जी हैं, और कांग्रेस ने अभी पत्ता नहीं खोला है। तो लोगों का जो आपने गणित कही, वो जातिगत समीकरणों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर बहुत सारे एक ही जाति वर्ग के लोग शामिल हो जाएंगे तो दूसरे वर्ग को फायदा हो जाएगा। तो इसके लिए आपने जो बताया है ये पूरा समीकरण, तो आप फिट बैठते हैं उस पर? मैं पूरा फिट बैठता हूँ, मेरे मुकाबले में कोई है नहीं। और जिनका आपने नाम लिया, ये अपराधियों को संरक्षण दे के कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग अपराधियों को पैदा करके आए हैं। कोई पुलिस और फौज में अंतर है। फौज देश के लिए काम करती है, पुलिस अपने जेबा के लिए काम करती है। मैं सीधे आरोप लगा रहा हूँ। पुलिस और फौज में अगर जनता के बीच जाओगे, आप पूछोगे, तो ये अंतर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुल के भी कहना चाहता हूँ, कि राजनीति में कोई जातिवाद से काम नहीं चलेगा। और मैंने कहा ना कि नहीं, अगर जातिवाद होता तो मैं 200 लोगों को अजमेर शरीफ क्यों ले जाता, मैं वृंदावन 200 यादवों को क्यों ले जाता। जातिवाद की बात होती तो मैं अयोध्या जी क्यों ले जाता इनको सबको। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जाति नहीं, फौजी की कोई जात नहीं। और अगर जात के लिए कोई काम करता है तो कभी सफल नहीं होता। मैं जब विधायक भी बना तो मुझे जाति वालों ने कम वोट दिया होगा, अनित जाति वाले वोट दें तो रीवा जिले में अगर संगठन हो जाए तो कोई सीट जीतवा ही न करे, कोई बाकी ब्राह्मण जीते। जातिवाद से काम नहीं चलेगा। गुड़ में एक एक नंबर पर एक ठाकुर जीते हैं जो विधायक हैं, दूसरे नंबर पर दूसरे ठाकुर थे जो जो विधायक नहीं है, तो दूसरे नंबर में सुंदरलाल जी जो अब स्वर्ग में हो गए, तीसरे नंबर पर चले गए। तो जातिवाद होता तो जीत ही न जाते। 60,000 ब्राह्मण है, मऊगंज में 70,000 ब्राह्मण है, मैं जीत ही नहीं जाता। तो मेरी जमानत क्यों जब्त करते लोग, निर्दलीय है फर्जनी। इसलिए कोई इसका अंतर नहीं है। अंतर है आप लोगों के कलेजे तक कैसे पहुंचेंगे अपनी बात को सतत। क्योंकि हर व्यक्ति, हर कैंडिडेट कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं दूध की गंगा बहा दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, ढिमाका कर, करना कख नहीं है। तो ये विश्वास जमाने की बात है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि साधनों की मेरे पास कमी, ऐसा मानता हूँ कि मैं फौजी आदमी, फौज का पेंशन, एक विधायक का पेंशन। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे खानदानी, मेरे बाबा जी, मेरे पिताजी सब फौजी रहे। मुझे देश दिखता है, इन्हीं सब पैसों से मैं राजनीति करता हूँ। और राजनीति इसलिए नहीं करता हूँ कि पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए होता अब विधायक का कुछ नहीं बचा। विधायक अगर स्वेच्छा दान बेचता है, विधायक अगर विधायक निधि बेचता है कमीशन में, तो विधायक है। हम अब विधायक बनने के लिए विधायक नहीं बन रहे, हम सिरमौर को कुछ करने के लिए विधायक बनने की मेरी मंशा है। इसीलिए मैं बेवाह की बातें कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जो अच्छे लोग होंगे, लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले होंगे, जो समाज के अच्छे लोग होंगे, वो मेरे साथ होंगे। अब बुराई करने वाले तो भगवान राम और सीता पर भी बुराई किया, उनका कोई ठेका लक्ष्मण तिवारी का नहीं। तो ये थे हमारे साथ सिरमौर के सपा प्रत्याशी बनने वाले
नहीं, बन चुके हैं। बन चुके हैं, अच्छा हो चुका है आपको। हाँ, हमारा घोषणा हो गई, सपा से मेरी घोषणा हो गई है। हाँ, और वो आभार का ही सब बैनर है। अच्छा ये अच्छा। बैनर आभार में जा रहा है। मेरा टिकट घोषित कर दिया, मेरे को वहाँ से प्रत्याशी घोषित कर दिया। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा के, वो सब कर दिए। मैं अब वर्तमान के समय में मैं 68 विधानसभा सिरमौर का सपा का प्रत्याशी हूँ। तो सपा प्रत्याशी सिरमौर विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मण तिवारी जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी रणनीतियों पर, अपनी योजनाओं पर, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर बात की, इसके साथ साथ जातिगत समीकरण पर बात की, अपने ही समाज को सुनाया, खरी खोटी सुनाया, उनके गुण दोषों की विवेचना भी की और तमाम जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उस पर विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। आपके टीवी के लिए शुभकामनाएं। मैं समझता हूं कि जब जनवरी में हमारी आपकी मुलाकात हो, तो मैं कुछ उपहार के साथ और कुछ इसको बढ़ोतरी के साथ उन्नति की ओर ये हमारी टीवी रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं चुनाव के लिए। तो ये थे लक्ष्मण तिवारी जी, जिन्होंने इस तरह की तमाम स्पष्ट बातें अपनी रखी हैं। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए, इंटरव्यूज के लिए बने रहें गुड मॉर्निंग टीवी के साथ।